अगर मैं आपसे कहूँ कि H2O का हाइब्रिडाइजेशन का हाइब्रिडाइजेशन इस तरह H2SO4 H2S का हाइब्रिडाइजेशन किया है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू विल बी फाइन। सो आज हम डिस्कस करते हैं कि हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी कंपाउंड। अगर आपको एक कंपाउंड गिवन हो तो इसमें आप हाइब्रिडाइजेशन किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा हमारे पास दो फार्मूले हैं या दो ट्रिक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्ट्रक्चर फार्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन किसी भी कंपाउंड का। दूसरा है एक शॉर्टकट फार्मूला, सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इससे पहले ये देखते हैं कि आपके पास ये मेमोराइज होना चाहिए कि अगर Z आपके पास क्या है, Z अगर आपके पास इक्वल होता है किसके, 2 के, तो इसका नाम क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर Z इक्वल है 3 के तो इसका नाम sp2। इस तरह Z इक्वल 4 तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी। इस तरह अगर Z आपके पास 5 है तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगी। और अगर Z आपके पास 6 है तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, शाबाश, sp3d2 होगी। शाबाश, क्या, sp3d2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्ट्रक्चर फार्मूले से हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका फार्मूला कुछ इस तरह है कि अगर आपके पास स्ट्रक्चर गिवन हो तो आप हाइब्रिडाइजेशन किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो याद रखिए Z अगर इक्वल हो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अगर आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर को आपस में प्लस करते हैं तो आपके पास क्या देगा, Z देगा। और Z आपके पास पता है कि अगर Z आपके पास 1 है 2 है सॉरी, तो आपके पास sp3 है, sp2 4 है, sp3 इस तरह 5 है, sp3d एंड 6 है, आपके पास sp3d2 होगा, सही है। तो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, तो ये है कि लेट सपोज हमारे पास H2O में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हमें पता है कि H2O का जो स्ट्रक्चर हो कुछ इस तरह होता है, सही है। तो इसमें 2 लोन पेयर होता है और आपके पास क्या होते हैं, दो आपके पास सिग्मा बॉन्ड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड क्या है, आपके पास जो भी सिंगल बॉन्ड होता है ना उसी का नाम क्या है, आपके पास सिग्मा बॉन्ड। तो आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, 2 + 2 आपके पास क्या आ गया, शाबाश, 2 + 2 आपके पास आ गया। तो आपके पास हमारे पास जो Z है वो 2 + 2 आ गया, तो हमारे पास जो Z आ गया वो 4 है। और जब Z आपके पास 4 आता है तो इसका नाम क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये वो फार्मूला है जिसके ज़रिए आप आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, सही है। तो इसका जो ज्योमेट्री होगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसका होगा, सही है। तो अभी सेकंड एग्जांपल कर लेते हैं, वो ये कि हमें अगर आपसे कहूँ कि इन स्त्री का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप आसानी से इस फार्मूले को अप्लाई करें कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को प्लस करें लोन पेयर से। तो आपके पास सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3, तो आपके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, शाबाश। तो आपके पास जो सिग्मा बॉन्ड है वो 3 है और लोन पेयर आपके पास क्या है, 1 है, सही है। तो अगर 3 हम प्लस कर लेते हैं, आपके पास 3 अगर हम 3 को हम प्लस कर लेते हैं 1 के साथ, सॉरी 1 के साथ, तो आपके पास बन जाता है Z आपके पास बन जाता है 4। और आपके पास जब Z4 हो तो इसी का नाम क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आपके पास आसानी से यह आप फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन इसी फार्मूले से, अगर आपको स्ट्रक्चर पता है, सही है। ये एक स्ट्रक्चर फार्मूला है। स्ट्रक्चर फार्मूला का मतलब ये है कि आपके पास स्ट्रक्चर गिवन हो, अगर आपको याद हो या गिवन हो तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता नहीं है तो फिर किस तरह हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करें। तो इसका ज़बरदस्त और सुपर ट्रिक क्या है, वो ये है कि अगर Z इक्वल हो 1/2 नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, आपने क्या करना है, 1/2 को नंबर ऑफ वैलेंशियल ऑन सेंट्रल एटम के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और आपने प्लस करना है नेगेटिव चार्ज को और माइनस करना है पॉजिटिव चार्ज को और प्लस करना है मोनोवेलेंट एटम को, सही है। तो आपके पास ये वो फार्मूला है। अब मोनोवेलेंट एटम आपके पास कितने हैं, तो वो आपके पास मोनोवेलेंट जो एटम है वो आपके पास H है, F है, Cl है और Br है, सही है। तो आपके पास क्या है, ये मोनोवेलेंट एटम है।
तो एक एग्ज़ाम्पल करते हैं जिसके ज़रिए से इस फार्मूले को हम आसानी से समझ सकें। वो ये है कि NH3 का हमें फार्मूला पता नहीं है, तो हम किस तरह इसकी हाइब्रिडाइजेशन आसानी से फाइंड करें। तो फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, आपके पास सेंट्रल एटम आपके पास क्या है, N है, सही है, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन की जो सेंट्रल एटम है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, तो आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2 5 होगा। तो इसका मतलब है कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 5 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी। तो आपके पास इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, शाबाश, फार्मूले के अप्लाई करें। Z इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय आपके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है। फार्मूला इसके बाद क्या है, कोई नेगेटिव चार्ज है कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो आपके पास कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ये भी हो गया। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, मोनोवेलेंट है कितने है, 3 है। तो आपके पास हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है, आपके पास कितनी, 3 है। तो इसको आपने क्या इसके साथ प्लस करना है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास Z इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये आपके पास बन जाएगा 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4। तो आपके पास ये हो जाएगा 4। तो 4 जब आपके पास Z 4 के इक्वल होता है तो आपको पता है कि इसका हम क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है, सही है। जब Z इक्वल होता है 4 के तो आपके पास ज्योमेट्री sp3 ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है और हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, सही है। तो अभी सेकंड एग्जांपल करते हैं, वो आपके पास CO3-2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन किस तरह फाइंड करें। तो अगर आपको इसका स्ट्रक्चर पता नहीं है तो इस फार्मूले को अप्लाई करें, सही है। ये दूसरा जो फार्मूला है ये बहुत ही आसान फार्मूला है। क्या है कि आपके पास जो सेंट्रल एटम है कार्बन है, इसकी जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, तो इसका मतलब है 2 4 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो मतलब 4 इसके जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आपके पास Z इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, शाबाश, आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास 4 है। आपके पास सेकंड फार्मूला क्या है कि कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो आपके पास कोई नेगेटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसको आपने क्या करना है, प्लस करना है। तो आपके पास नेगेटिव चार्ज है आपके पास क्या है, -2 है, तो इसको आपने क्या करना है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसको आपने प्लस करना है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको आपने माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो आपने क्या करना है, इसको प्लस करना है। तो आपके पास इसको प्लस करें, माइनस, इसमें कोई और पॉजिटिव चार्ज है नहीं, और मोनोवेलेंट एटम है तो मोनोवेलेंट एटम भी नहीं है। तो आप इस तरह करें कि 4 + 2 को ऐड करें तो आपके पास 6/2 बन जाएगा, ये इक्वल 3 के। और जब आपके पास Z 3 के बराबर होता है तो इसी का नाम है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल होती है, सही है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है, सही है। तो इस दो फार्मूले के ज़रिए से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। पहला फार्मूला ये है और दूसरा फार्मूला ये है, ये दूसरा फार्मूला है, सही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस तरह करें कि इस वीडियो को भी लाइक भी कर सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, सही है। नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा